प्रायोरिटी। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि वहाँ पे हमें डिसीज़न लेना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से डिसीज़न लेना चाहिए, ये सीखने के लिए चलिए हम सुनते हैं महाभारत की एक कहानी और समझते हैं कि जब आपके पास कोई ऐसे दो काम आ जाए तो कौन से काम को आपको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए और डिसीज़न मेकिंग किस तरीके से करना चाहिए। तो यही बात समझने के लिए महाभारत में से एक कहानी सुनते हैं और समझेंगे कि कैसे हमें डिसीज़न लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन युद्ध में सहायता मांगने हेतु श्री कृष्ण के पास जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण सो रहे थे। श्री कृष्ण के जागने के इंतजार में दुर्योधन उनके सिराहने बैठ जाते हैं ताकि जैसे ही श्री कृष्ण की नींद खुले तो उनकी दृष्टि सबसे पहले उन पर पड़े और वे मदद मांग सके, जबकि अर्जुन विनयपूर्वक उनके चरणों के पास बैठकर उनके जागने का इंतजार करने लगते हैं। आँख खुलते ही श्री कृष्ण की दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ती है और बाद में उनका ध्यान सिराहने बैठे दुर्योधन पर जाता है। वे दोनों अपने आने का उद्देश्य श्री कृष्ण को बताते हैं। श्री कृष्ण उन दोनों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरे पास आप दोनों के लिए दो ही विकल्प है। आप इनमें से किसी एक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। वो दो विकल्प थे, एक और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अकेले और निशस्त्र, और दूसरी ओर उनकी शक्तिशाली नारायणी सेना। अपनी चरणों के पास बैठे हुए अर्जुन को श्री कृष्ण ने पहले देखा, इसीलिए वे अर्जुन को अपनी पहली पसंद बताने के लिए कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे नारायण चाहिए, एक मित्र, एक गुरु, एक मार्गदर्शक और मेरे जीवन रूपी रथ के सारथी के रूप में। शक्तिशाली नारायणी सेना के होते हुए भी अर्जुन ने निशस्त्र श्री कृष्ण को चुना, क्योंकि श्री कृष्ण को अपने साथ रखने में अर्जुन को अपना हित दिख रहा था और उन्हें सेना की बजाय भगवान श्री कृष्ण के साथ पर ज़्यादा भरोसा था, जबकि दुर्योधन को जीतने के लिए एक विशाल नारायणी सेना चाहिए थी। इसीलिए वह मन ही मन खुश हो जाते हैं और सहर्ष नारायणी सेना का स्वीकार करते हैं। महाभारत के युद्ध का क्या परिणाम हुआ, ये तो हम सभी जानते हैं। इसीलिए जब जीवन में दो विकल्प हो तो अर्जुन की तरह उसे ही अपनी पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए, जहां हमें अपना हित दिखाई देता हो। तो फ्रेंड्स, मेरा अगला वीडियो जो है वो भी प्रायोरिटी पे है कि किस काम को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसके लिए हम एक साइंटिफिक सॉल्यूशन निकालने के लिए की कोशिश करेंगे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।